हम सभी को आज का विषय जो चर्चा के लिए हमारे सामने आया हुआ है वह विषय है धर्म पर एक मुक्त व्याख्या। धर्म को आखिर कैसे समझा जाए, धर्म को आखिर कैसे जाना जाए। वास्तव में ये प्रश्न ही थोड़ा सा विचित्र सा है। धर्म को न जानना है न समझना है, धर्म को वास्तव में जीना है। ये संपूर्ण जीवन, ये संपूर्ण अस्तित्व, इसका कण कण जब आपके लिए जागृत ना, तब तक धर्म उतरा ही नहीं। आप कहीं से भी अपने आप को धार्मिक नहीं कह सकते। एक बहाव सा है, अगर हम जगत को देखें, अस्तित्व को देखें, तो एक बहाव सा प्रतीत होता है, नियमों में बंधा हुआ बहाव। जो नियम बार बार हमें एक बंधन का एहसास कराते हैं, वो नियम बार बार हमें ये सचेत करते हैं कि यही ऐसा ही है और इसी गति से तुम्हें बढ़ना है। लेकिन धारा के साथ बहना वो धर्म नहीं, धारा के विपरीत जाना। इस अस्तित्व में बाहर धर्म नहीं बनेगा तुम्हें, चाहे इस अस्तित्व के हर कोने को छान क्यों न मारो तुम। वो धर्म तुम्हारे भीतर घटित होता है, हर क्षण, हर पल, तुम्हारी हर श्वासों के साथ तुम्हारे भीतर बह रहा है। अमृत का सोता तुम्हारे भीतर है और तुम बाहर नालियों में धर्म को ढूंढते फिर रहे हो। ये सारा का सारा जिसे भी तुमने आज तक स्वीकारा, क्या कभी तुमने इसे प्रमाणित करने का प्रयास भी किया? किसी भी एक एक विचारधारा जो आपके सामने लाई गई, क्या तुमने कभी उस विचारधाराओं पे प्रश्न करने का प्रयास किया, या बस मान लिया गया जो कुछ भी था, स्वीकार कर लिया गया अवस्था को? कायर हो तुम सब, अपने धर्म को उस अगरबत्तियों मोमबत्तियों के पीछे छिपाते हो। अगर वास्तविक धार्मिक हो तो बगावती बनो, अगर वास्तविक धार्मिक हो तुम तो उस धारा के विपरीत चलना, उस ओर जाने का प्रयास करो, उस ओर देखने का प्रयास करो जिस ओर कोई देखने देता ही नहीं तुम्हें। ये सारी शिक्षा, ये सारा माया का प्रभाव, ये सारे नीति नियम, सब कुछ तुम्हें बस एक दिशा में पत्थर पे डाले रहने के लिए। तुम्हें इन बंधनों के पार जाना, तुम्हें इस अस्तित्व की उस जो व्याख्या है, धार्मिक व्याख्या, तुम्हें उसके सामने चट्टान बनकर खड़ा रहना। प्रश्न उठाओ हर एक नियम पर, हर एक विचारधारा पर। अगर ये विचारधारा तुम्हें धार्मिक बनाती है तो क्यों बनाती है? अगर ये विचारधारा तुम्हें अधर्म की ओर, तुम्हें अधर्मिक कह देती है तुम अधर्मी हो चुके हो, तो आखिर क्यों? तुम्हें इसका एक उत्तर ढूंढने निकलना ही होगा अगर तुम्हें धार्मिक होना है तो।
धर्म किसी व्याख्या की वस्तु नहीं, किसी पुस्तकों में लिखी हुई परिभाषाओं की मोहताज नहीं। तुम्हारी हर श्वास धार्मिक हो सकती है, तुम्हारा हर कदम धार्मिक हो सकता है, तुम्हारा अस्तित्व में होना धार्मिक हो सकता है, इस अस्तित्व में तुम्हारा बह जाना धार्मिक हो सकता है। लेकिन इस धर्म को तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर उतरने देने का एक मौका देना होगा। उस ओर बहना होगा जिस ओर बह गए तो तुम्हारा वो सारा का सारा कचरा जो तुमने जमा किया था वो भी बह जाएगा। क्यों नहीं दे सकते तुम इस समस्त व्याख्याओं को तिलांजलि, समस्त मान्यताओं को तिलांजलि? क्यों पकड़ के बैठे हुए? यही तो है धर्म वास्तव में, जो तुम्हें बचपन से रटाया गया, सिखाया गया है। न जाने कितने जन्मों से तुम इसी तलाश में तो थे, धार्मिक हो जाने के लिए, लेकिन क्या अब तक हो पाए तुम? जन्म जन्मों की यात्रा, जन्म जन्मांतर तक तुमने यूं ही भटकाव को जिया, दूसरी थोपी गई विचारधाराओं को तुमने धर्म मान लिया। कितने जन्म बीत गए तुम्हारे। एक बार रुको तो सही, रुक कर प्रश्न तो करो एक बार। बहुत हो गया उन तस्वीरों के पीछे छिपना, उस क्रॉस को गले में टांग कर खुद को धार्मिक बता देना। बहुत हो गया वो वेदों शास्त्रों, उनकी व्याख्याओं के पीछे अपने धर्म को छुपाना। वास्तव में वो धर्म नहीं छुपा रहे हो, जो तुम छुपा रहे हो वही तुम्हारा धर्म है। आज तक, बचपन से लेकर आज तक जो तुमने अपना जीवन देखा, एक बार उसे देखने का प्रयास तो करो। क्या एक भी पल ऐसा था जब तुम धार्मिक हुए थे, जब खुद को धार्मिकता के उस परम रस में डूबा हुआ पाया था? किसी के लिए धर्म उसके भगवान की मुस्कान हो सकती है, किसी के लिए धर्म उसकी तांत्रिक विधियां हो सकती है, किसी के लिए धर्म उसका स्वयं का सत्य स्वरूप हो सकता है। लेकिन ये धर्म जब तक जीवन ना बन जाए तब तक तुम धार्मिक नहीं हो। जब तक ये धर्म तुम्हारी हर श्वासें न बन जाए, जब तक ये धर्म तुम्हारे हर कदम, हर क्षण तुम्हारे साथ एक बहाव की तरह तुम्हारे साथ बहने न लग जाए, तब तक तुम धार्मिक ना हो। और ये धर्म तभी उतरेगा जब तुम प्रश्न करना प्रारंभ करोगे। प्रश्न सबसे पहली सीढ़ी है। अगर तुम्हें बिना प्रश्न के डूबना ही है तो डूब जाओ, लेकिन उसके बाद डूब जाओ तो खुद को भी ढूंढने का प्रयास मत करना। तुम्हारे हर उस खोनेपन में तुम्हारे आध्यात्म की छाप है। अगर कहते हो कि तुम्हें शिव की मुस्कान से प्रेम है, अगर कहते हो कि तुम्हें कृष्ण की बांसुरी से प्रेम है, तो तुम
उसे मूर्तियों में, उसे मंदिरों में ढूंढना बंद करें। अपने भीतर उतरो और उतर जाने दो शिव की मधुर मुस्कान को। व्याप्त हो जाने दो कृष्ण की उस बांसुरी की सुंदर सी ध्वनि को। तुम्हारे हर कण कण का स्पंदन वो कृष्ण की बांसुरी का मधुर स्वर बन जाए। तुम्हारा बढ़ाया गया हर कदम, तुम्हारे द्वारा ली गई हर संकल्प, तुम्हारे द्वारा कही गई हर बात, उसका सार अगर निकल के भी आए तो वो बस ऐसा लगे कि जैसे स्वयं शिव की ही बात हो रही है। स्वयं कृष्ण की वो जो बांसुरी है, वो बांसुरी के स्वर ही तुम्हारी आवाजों में सुनाई दे रहे हैं। और जब तक ये धर्म कुछ इस तरह से तुम्हारे भीतर ना उतरे, तब तक रुकना मत। ये अस्तित्व की जो अनंत लीलाएं हैं, अनंत रूपों में अनंत हो रही लीलाएं, एक ज्ञानी वहां हर लीला में स्वयं को पाता है। एक भक्ति मार्गी इस अस्तित्व की अनंत लीलाओं में अपने भगवान को देखता है। और जब तक ऐसा नहीं है तब तक तुम अधर्मी हो। कुछ भी धर्म नहीं किया तुमने। तुम्हारे लिए धर्म के जो नियम है वो कोई और तय नहीं कर सकता। तुम स्वयं तय कर सकते हो अपने धर्म के अपने नियम। और जब तक वो परम शांति व्याप्त नहीं है, जब तक वो खालीपन तुम्हारे हृदय में सदा से बना हुआ है, तुम कहीं भी धार्मिक नहीं। अगर अभी भी कहते हो कि किसी प्रकार से धर्म तुम्हारे साथ है, तो बस एक झूठा दिलासा है। धर्म वो चीज है, जब उतरेगा ये तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा हर कदम धार्मिक होगा, तुम्हारी हर श्वास धार्मिक होगी, तुम्हारे हर स्वर धार्मिक होंगे, तुम्हारी हर क्रियाकलाप धार्मिक हो जाएगी। उतरने का एक मौका तो दो इसे। क्यों उस कृष्ण की पुकार को अनसुना कर देते हो? क्यों शिव की दृष्टि से अपना मुंह को फेर लेते हो? क्यों उस महामाया की करुणा से अपना पीछा छुड़ाने आ जाते हो कि नहीं, कुछ माया है जिसे मुझे, मेरे कर्म मुझे पूरे करने हैं। उतरने तो दो अपने भीतर। तुम्हारा हर कर्म धार्मिक होगा, तुम्हारी हर श्वास धार्मिक हो जाएगी। वो आनंद, वो मधुर रस, वो धर्म की जो व्यापकता है, जो एक बार उतरी तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अस्तित्व के हर जर्रे जर्रे को धार्मिक बना जाएगी। और जब तक तुम धार्मिक नहीं होते, तब तक ये तलाश जारी रखना। मेरे स्वर को याद रखना। तुम्हें धार्मिक होना ही होगा, क्योंकि यही तुम्हारे अस्तित्व में आने का मूल लक्ष्य, मूल कारण है। जब तक तुम इस कारण को संतुष्ट नहीं कर देते, तब तक तुम बार बार जन्म लोगे, बार बार ऐसे ही कीड़े की तरह आओगे,
नियमों में बंधकर अपने जीवन को बिताओगे, बहाव में बहते जाओगे, बस नाली में बहने वाले कीड़े की तरह, जो बस बहाव को ही अपना स्वरूप मानता है। तुम उस तो गंगा की पवित्र धारा से भी ज्यादा पवित्र हो। एक बार अपने भीतर झांको तो सही, एक बार अपने भीतर उतर के तो देखो। इस संपूर्ण अस्तित्व में तुमसे पवित्र कोई नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि आज के लिए, अभी के लिए, एक संक्षेप में एक व्याख्या का प्रयास था। विस्तार से मैं आपको निर्वाणधाम.in पर मिलूंगा। वहां पर हम एक यात्रा साथ चल सकते हैं, संभवतः आपका एक साथी बनकर, और आगे जो भी हो उस लक्ष्य को हम दोनों साथ पा सकते हैं। अभी के लिए प्रणाम, और इतना सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।